हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के खास वीडियो में। खास इसलिए कि आज हम बात करेंगे ऐसे जुड़वा शब्दों की जो शक्ल सूरत में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ एकदम अलग है। उनको कहते क्या है, पहले ये जान लेते हैं। इनके 3 नाम हैं, ऐसे शब्द जो देखने और सुनने में लगभग एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है। 3 नाम हैं उनके। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब सुना हुआ, जो सुनाई दे रहा है। सम मतलब समान, और भिन्न मतलब अलग, अर्थ मतलब अर्थ देने वाला। सुनने में समान लेकिन अर्थ अलग, ऐसे शब्द सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनाई देने वाले, और भिन्न अर्थ वाले शब्द। समरूप भिन्नार्थक, जिनका रूप एक जैसा है, यानी जो देखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ अलग है, ऐसे शब्द। यानी हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिनमें मात्राओं का बहुत थोड़ा सा फर्क है लेकिन अर्थ में जो है अंतर बहुत बड़ा है। तो वो उन खास 20 शब्दों को हम देखेंगे। अभी मैंने 10 शब्द युग्म लिखे हैं, यानी ऐसे शब्द युग्म जो दिखने में आपको एक जैसे लगे, थोड़ा सा अंतर होता है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अगर ऊपरी तौर पे हम देख लें तो हमें नहीं पता चलता कि इसमें अंतर क्या है। अब देखिए, उपयुक्त और उपर्युक्त। कई बार हमें लगता है कि हो सकता है बाई मिस्टेक ऐसा लिखा गया होगा, लेकिन इसका अंतर इसके अर्थ से पता चलता है। उपयुक्त मतलब जो सही है वही करो, जो सही है, जो उपयुक्त है। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, जो ऊपर कहा गया है वह काम करो। अशक्त और आसक्त। शक्त मतलब शक्ति, अशक्त जो शक्तिहीन है, जिसमें शक्ति नहीं है। आसक्त मीन्स मोहित, किसी चीज़ पर मन आना। अगला है उपेक्षा और अपेक्षा। बहुत सारे लोगों को इसका अंतर नहीं पता है। अब ध्यान से देखिए, उपेक्षा मतलब होता है अनादर करना, किसी को इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना। और अपेक्षा मतलब तुलना करना, आशा करना। ये दोनों मीनिंग है, ये अपेक्षा से होते हैं। तुलना मतलब जो हम कंपैरिजन करते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य अधिक दूर है, तो वहाँ पर अपेक्षा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उपेक्षा का नहीं। अगला है प्रमाण और प्रणाम। प्रणाम हम प्रयोग करते हैं शब्द, तो प्रणाम मतलब नमस्कार करना, जबकि प्रमाण वैसा ही शब्द है, मिलता जुलता सा। प्रमाण का अर्थ है सबूत, साक्ष्य, गवाह। परिणय और प्रणय। परिणय मीन्स विवाह और प्रणय मीन्स प्रेम। अगला देखिए, अपकार और उपकार। अपकार मीन्स फिर अनादर, उपकार मीन्स भलाई। हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए। कुल और कूल। कुल के 2 अर्थ हैं। एक कुल जो टोटल वाला हम यूज़ करते हैं कि सभी मिला करके, और दूसरा एक कुटुंब, परिवार जो होता है, उसके लिए हम कुल का प्रयोग करते हैं। कूल मतलब किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसको बोला जाता है कूल। निधन और निर्धन। निधन मतलब मृत्यु, डेथ होना। निर्धन मतलब गरीब, जिसके पास धन नहीं है, धनहीन, गरीब, निर्धन। आदि, आदि। आदि मीन्स प्रारंभ, शुरुआत जब किसी चीज़ की होती है उसको बोलते हैं आदि। इस सृष्टि का आदि और अंत नहीं है, तो आदि मीन्स शुरुआत। और आदि मतलब आदत पड़ना, किसी चीज़ की लत लगना, तो वो होता है आदि। वह सुबह सुबह चाय पीने का आदि है, यानी उसको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। अगला शब्द है परिणाम और परिमाण। परिणाम का अर्थ सबको पता है। परिणाम मतलब रिजल्ट, नतीजा जो होता है, जो फल होता है किसी भी काम करने का। परिमाण क्या होता है? मात्रा, क्वांटिटी, माप जो होता है वो होता है परिमाण। तो ये इनका अंतर था। और शब्द देख लेते हैं। कोश, कोश और कोस, केवल श का फर्क है। अब देखिए अंतर कितना आ जाता है। कोश जहाँ आएगा वो मतलब खजाना, और कोश मतलब शब्दकोश जो डिक्शनरी होती है, और कोस यानी दूरी को जो मापने का एक पैमाना है उसको कोस बोला जाता है। अगला शब्द है निशाकर, निशाचर। निशा मतलब रात, ठीक है। कर मतलब निशा करने वाला। रात्रि के जितने पर्यायवाची हैं उसमें अगर कर शब्द जोड़ दिया जाता है, कर प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो वो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाते हैं। और रात्रि के सारे शब्दों में अगर हम चर जोड़ देते हैं तो वो राक्षस के पर्यायवाची बन जाते हैं। ऐसे ही दिन के जो पर्यायवाची हैं उनमें कर जोड़ देने से वो सूर्य के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब देखिए बदन और वदन। बदन मतलब शरीर और वदन मतलब मुख, जो चेहरा होता है उसको वदन बोला जाता है। अविराम
और अभिराम। विराम मतलब रुकना, अविराम नहीं रुकना, यानी लगातार कोई काम होता है तो अविराम ये काम हो रहा है। अभिराम सुंदर। गुर और गुरु। गुर मीन्स हुनर, कला जो होती है कि उसमें इस चीज़ का गुर है। और गुरु बड़े के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो आकार में बड़ा होता है वो भी गुरु, और जो शिक्षक होता है उसके लिए भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो मीन्स कई बार ऑप्शन में आपको ये दोनों शब्द दिए हैं, तो ऑप्शन में हुनर और शिक्षक भी आ सकता है, कला और बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर देखना है। अगला है अभिनव और अभिनय। वह और यह का ही फ़र्क है और अंतर देखिए। अभिनव मीन्स जो एकदम नया होता है, एकदम जिसकी शुरुआत ही हो रही होती है, वो होता है अभिनव, जो अभी अभी काम हुआ है। और अभिनय मीन्स नाटक करना, एक्टिंग करना जो होता है वो अभिनय होता है। पावस पायस। पावस मीन्स बारिश और पायस मीन्स खीर जो दूध से बनी होती है, चावल डाल के, वो होती है पायस, और पावस बारिश। निर्वाण निर्माण। निर्वाण मतलब मोक्ष और मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है, जबकि निर्माण होता है किसी चीज़ की रचना करना। मीन्स यहाँ पर रचना और यहाँ पर उसका अंत। शम और सम। शम मतलब शांति और सम मतलब समान, एक जैसा जो होता है उसके लिए सम प्रयोग करते हैं, और शांति के लिए शम। कटक और कंटक। कटक मीन्स सेना, और वहीं अगर एक बिंदी आ जाती है तो उसी में अंतर आ जाता है, कंटक मतलब कांटा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 20 शब्द आप लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। ऐसे ही कुछ और शब्द युग्म लेकर के, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लेकर के अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।